नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। केम छो। बात करते हैं गुजरात की। विवो प्रो कबड्डी के सीजन 8 में गुजरात कितना गरजा। सबको पता है, एलिमिनेटर से वो बाहर हुए, बेंगलुरु बुल्स से हारे। लेकिन इस सीजन में गुजरात ने 3-4 कौन सी रोचक बातें हमें बताई, कौन से 3-4 हाइलाइट्स थे, उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा स्टैट्स में, फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आंकड़े जितना दिखाते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं। सीधी सीधी कुछ कहानियों पे बात करता हूं, गुजरात के साथ क्या कुछ अच्छा बुरा इस बार हुआ। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, कोच साहब मनप्रीत सिंह हैं और नीर गुलिया उनके सहयोगी हैं। मनप्रीत अपने जमाने में रेडर थे, नीर गुलिया डिफेंडर थे। दोनों 2002 एशियन गेम्स एक साथ खेले, 2006 में मनप्रीत खेले, कमाल के खिलाड़ी थे। लेकिन मनप्रीत रेडर होने के बावजूद ज्यादा दाम लगाते हैं डिफेंडर्स पर। उनका सूत्र है कि डिफेंस आपको मैच जितवाता है। तो सीजन 5 से लेके 8 तक गुजरात में मनप्रीत ने एक भी सो कॉल्ड स्टार या माकी रेडर नहीं चुना। वो सवाल भी आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था। तो मनप्रीत का पूरा दाव रहता है डिफेंस पर। डिफेंस में उन्होंने क्या किया, सुनील परवेश की जोड़ी को रिटेन किया, एक कॉर्नर में लिया गिरीश को, एक कॉर्नर में लिया रविंदर पहल को। तो सबसे कातिलाना डिफेंसेस में से एक ऑन पेपर मुझे गुजरात का लग रहा था। दिक्कत कहां हुई, रविंदर पहल राइट कॉर्नर शुरुआती मैचेस में चोटिल हो गए। उनकी जगह अमन आए, ज्यादा चल नहीं पाए। हादी आए, नरम गरम खेले। तो राइट कॉर्नर पहले ही इस टीम के लिए रविंदर पहल, याद रखिए जब ये सीजन शुरू हुआ था तो नंबर 2 डिफेंडर थे। मनजीत छिल्लर के बाद सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट उनके थे। अब वो टॉप 3 में भी नहीं है क्योंकि मैच नहीं खेल पाए, इसका नुकसान हुआ। सुनील परवेश की जोड़ी जो सेंटर में है, सुनील नहीं चले, शुरुआती सीजन तो बिल्कुल नहीं चले। परवेश चले, लेकिन परवेश सुनील के बिना नहीं चल पाते। लेफ्ट कॉर्नर गिरीश अर्नैक या मैच जीतते हैं या मैच हरवाते हैं। उनकी फॉर्म भी नरम गरम रही। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ी कहानी गुजरात के लिए ये रही, चूंकि गुजरात अब डिफेंस पे खेलने वाली टीम है तो उनकी डिफेंस की ही सबसे बड़ी बात होती है। डिफेंस जब जब चली वो जीते, डिफेंस जब जब नहीं चली वो हारे। एलिमिनेटर में डिफेंस कतई नहीं चली, बुल्स के सामने बहुत फेल टैकल हुए और 5 या 6 टैकल पॉइंट मिले, वो हारे। उससे पहले जब उनको लगातार 5-6-7 मैचेस में से 5 मैचेस जीतने थे, हर बार डिफेंस चली। सुनील परवेश गिरीश तीनों चलते थे, हादी भी सहयोग देते थे। तो जब जब डिफेंस चली है गुजरात अच्छा खेला है। ये पूरे सीजन में उनकी कहानी रही। और लेट पीक किया, शुरुआती 10 मैचेस में ज्यादा जीत नहीं मिली थी उनको क्योंकि डिफेंस नहीं चल रहा था। डिफेंस में कमी कोई नहीं थी, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक मेरे फेवरेट खिलाड़ी भी इस टीम में थे, सुलेमान पहलवानी, लेफ्ट कवर खेलते हैं ईरान के लिए। किस किस को याद है वर्ल्ड कप 2016, हाथ खड़ा करो। 2016 के वर्ल्ड कप में सुलेमानी ने लेफ्ट कवर पे खड़े होके अच्छे अच्छे लेफ्ट रेडर्स को उठा उठा के मैट के बाहर फेंका था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी प्रभु कि इस टीम में लेफ्ट कवर पहले ही परवेश भैंसवाल हैं और वो चेन में खेलते हैं सुनील के साथ। तो सुलेमान पहलवानी को लेफ्ट कवर पे मौका मिलना बड़ा मुश्किल था। उनको 1-2 मौके मिले, लेफ्ट कॉर्नर पे मिले, कम मिले तो ज्यादा वो जलवा दिखा नहीं पाए। ये था इनके डिफेंस का लेखा जोखा। दूसरी सबसे बड़ी कहानी मैंने नीचे लिख के रखी हुई है, सब कुछ दिमाग में थोड़ी फिट है मेरे। दूसरी सबसे बड़ी कहानी रही रेडर्स की। अब मनप्रीत सिंह ने कभी सो कॉल्ड बड़े स्टार रेडर नहीं लिए, यंग रेडर लेते हैं, उन्हीं से काम करवाते हैं। और इस बार उनके रेडर्स ने काफी प्रभावित किया। सबसे पहले उन्होंने 2 राकेशों को ले लिया, एक तो राकेश नरवाल और एक हाईली स्किल्ड राकेश, एचएस राकेश। तीसरे एमजीआर, महेंद्र गणेश राजपूत, इन तीनों को चलाया। तीनों की अपनी अपनी खूबी थी। एचएस राकेश ने बड़ा प्रभावित किया, उनका पहला ही सीजन था। उसके बाद दोनों राकेश को उन्होंने बेंच पे बिठा दिया, 2 नई जोड़ी ले आए, अजय कुमार और प्रदीप कुमार। अजय कुमार वो जो बुल्स के लिए खेलते थे, प्रदीप कुमार यादव का पहला सीजन है, इंजीनियर हैं। अब तो आप सब लोग जान गए होंगे, हमने इतना बोला कमेंट्री में, मैकेनिकल इंजीनियर हैं प्रदीप कुमार जी, रहने वाले अलवर के हैं, पढ़े गुरुग्राम में हैं। ये दोनों लंबे तगड़े हट्टे कट्टे रेडर फोर्स के साथ 3-3 डिफेंडर्स को अपने साथ ले आया करते थे। एमजीआर कभी टीम में आते हैं, कभी राकेश आते हैं। तो इन 5 रेडर्स को बड़ा अच्छा रोटेट किया मनप्रीत सिंह ने। मुझे लगता है कि अगर इस सीजन में नए नवेले खिलाड़ियों की मैं जब भी सूची या वीडियो बनाऊंगा, एचएस राकेश और प्रदीप कुमार का नाम उसमें जरूर रहेगा।
पॉइंट भले ही 100, 150, 200 ना हो इन दोनों के, राकेश के हैं, प्रदीप के ना हो, लेकिन प्रॉमिस दिखाया है। फोर्स वाले रेडर अब बहुत ज्यादा बचे नहीं हैं, सारे चपलता वाले रेडर हैं, स्पीड वाले रेडर हैं। फोर्स वाले रेडर एक तो मनिंदर सिंह जो ताकतवर हैं, डिफेंस को घसीट के लेके आते हैं, या सुरजीत नरवाल, याद है पहले सीजन में खेले थे, पहले 2 सीजन बुल्स की तरफ से, वो फोर्स वाले रेडर थे। तो प्रदीप मुझे उन्हीं की याद दिलवाते हैं। तो इन रेडर्स के कॉम्बिनेशंस ने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ने इस बार सुर्खियां बटोरी हैं, विरोधी डिफेंस को परेशान किया है। तीसरी बात, सबसे बड़ी जो कहानी ये रही, गुजरात को परेशान कौन करता है? बेंगलुरु बुल्स। तीसरी बार वीवो प्रो कबड्डी में एक प्लेऑफ में बुल्स और गुजरात खेले, 3 बार, तीनों बार बुल्स जीते। जब लीग मैच हुए थे सीजन 8 में 2, एक गुजरात जीती, एक बुल्स, लेकिन ओवरऑल सारे सीजन देख लीजिए, प्लेऑफ में 3 बार ये दोनों खेले हैं, तीनों बार बुल्स जीते हैं। एक नई राइवलरी, एक नई जंग, एक नई दुश्मनी वीवो प्रो कबड्डी में पैदा हो गई है प्रभु। गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स। अब तक बुल्स का पलड़ा भारी है जहां तक प्लेऑफ का सवाल है। चौथी और सबसे बड़ी कहानी, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं खिलाड़ियों से ज्यादा फैन हूं कोचेस का, और इस टीम के कोच तो सबसे निराले हैं, साडे मनप्रीत सिंह पाजी। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग जो अपनी फीलिंग छुपाते नहीं हैं, एक होते हैं उससे भी बड़े वाले वर्ट, एक्सट्रोवर्ट। मतलब एक एक पॉइंट जब उनकी टीम को मिलता है तो वो आसमान तक कूद जाया करते थे। उनके एक्सप्रेशंस जोश वाले, गुस्से वाले, उनको कई बार लगता था कि ये फैसला मेरे खिलाफ गया, तो वहां भी अपने एक्सप्रेशन नहीं छुपाते थे, मैट पे आ जाते थे। इस बार तो खैर कम आए, एक सीजन ऐसा था वो कूद के मैट पे चले गए, मैट को ऐसे ठोकने पीटने लगे, उनको येलो कार्ड मिल गया था। तो मनप्रीत सिंह एक बहुत ही उम्दा कोच तो हैं ही, लेकिन एक अलग प्रकार का फ्लेवर लेके आते हैं। वो कोच जो कभी भी अपने शब्दों को रोकते नहीं है। आप सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यू देखिए, वो पूरे फिल्मी हैं। मैं, जिन लोगों ने मुझे फ्लावर समझा था, मैं फ्लावर नहीं हूं, मैं फायर हूं, मैं झुकेगा नहीं, ये मनप्रीत सिंह कहते हैं। वो एकदम पूरे जो दिल में बात है वो जबान पे लेकर आते हैं। एक मैच था, शायद एलिमिनेटर से पहले वाला मैच, वो महेंद्र गणेश राजपूत को ऐसे पानी की बोतल उनके पास थी, पानी की बोतल हाथ में पकड़ के कहने लगे, महेंद्र भाई बोनस क्यों नहीं कर रहे, कितना अच्छा बोनस कर रहे थे। अजय भाई क्यों आप डिफेंडर के सामने जाके रुक रहे हो, टच करके आओ ना उनको। मुझे लगा उनके मुंह से प्रभु भी निकल जाएगा, टच करके आओ प्रभु। तो मनप्रीत सिंह टीम के सबसे बड़े शाहकार हैं, सबसे बड़े स्टार हैं। तो ये 4 कहानियां, 4 बड़ी सुर्खियां मुझे लगी सीजन 8 में गुजरात ने हमें दी थी। आप इसमें ऐड कीजिए, आपको और क्या लगता है कि गुजरात ने और क्या अनूठा किया इस सीजन में। स्टैट्स, आंकड़े, कितने मैच जीते, कितने हारे, वो तो चलता रहेगा। कहानी कौन सी गुजरात ने आपको दी, सबसे ज्यादा इंप्रेस आप गुजरात की किस बात से हुए वो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा प्यार ऐसे ही लगातार बना हुआ है, संवाद भी बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, ईश्वर की कृपा रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। जय हिंद।